हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपको जानकारी देने आया हूं, यूपी में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या लगेगी और प्राइवेट की फीस क्या लगेगी। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में कौन से हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यूपी से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यूपी में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा यूपी में सी नेट यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, सी नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। इस एग्जाम में जिस बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं उन्हें तो बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और जिनके थोड़े कम नंबर आते हैं उन्हें बीएससी नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेज मिलता है। यूपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा तो देनी ही होगी। डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं होता है। और बीएससी नर्सिंग कोर्स 12th बायो के स्टूडेंट कर सकते हैं, है ना। जिन्होंने इस बार 12th बायो का एग्जाम दिया है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे और जो 12th पास आउट हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अब बच्चों हम चलते हैं कि भाई हमारे यूपी में कौन कौन से कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के। पहले हम कॉलेज देख लेते हैं। ये है यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और ये इंडिया के भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। हमारे देश के भी टॉप 10 कॉलेजों में यूपी के इन बीएससी नर्सिंग कॉलेजों का नाम आता है। यूपी का नंबर 1 कॉलेज है बच्चों केजीएमयू, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें एमबीबीएस, है ना, इसके अलावा एमडी, बीडीएस, एमडीएस, बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं मेडिकल लाइन के। दूसरा सबसे बड़ा यूपी का जो गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का वो है आरएमएल कॉलेज। इसमें भी बीएससी नर्सिंग के साथ और बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। तीसरा जो कॉलेज है वो है एसजीपीजीआई। ये तीनों ही कॉलेज लखनऊ के अंदर हैं। और इसके बाद नंबर 4 पे जो कॉलेज आता है वो है यूपी यूएमएस और ये है सैफई इटावा में। ये 4 कॉलेज तो यूपी के सबसे बेस्ट कॉलेज हैं। इनका कैंपस अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे, है ना। देखिएगा, मैं इनके कैंपस आपको दिखाता हूं ये कॉलेज वास्तव में कैसे दिखते हैं। ये तो बेटा आपकी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे और फॉर्म अभी अप्रैल के अंदर आएंगे, है ना। अप्रैल के आप यूं समझ लो या तो फर्स्ट वीक के मेरे दोस्तों जो है बीत जाने के बाद, चूंकि आपको पता ही है आज फर्स्ट वीक जो है बीतने को है तो अभी इन्होंने अपडेट नहीं डाला है। मैं शुरुआत से कह रहा था चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर फॉर्म लेट होने की पूरी संभावना है ना। तो आप मान के चलना कि इस अप्रैल महीने में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल। अब इसके बाद में दूसरी बड़ी बात है, ये आपका एक कॉलेज देखिए, सबसे टॉप कॉलेज है केजीएमयू, इसका नाम है। कैंपस देखिए, कैंपस देखिए। ऐसे बच्चों अमेरिका के अंदर कैंपस नहीं है, इस तरह का कैंपस है केजीएमयू का। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे इस तरह के कैंपस में पढ़ने का मौका मिले। हॉस्टल है इनके, टॉप फैकल्टी है बच्चा, लेकिन इसमें एडमिशन के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए ये कॉलेज आपका आरएमएल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया कॉलेज, लखनऊ का शानदार कॉलेज है। मैं खुद इसमें जाके आया हूं अभी हाल ही में। एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी भी इसी कैंपस में चलती है। शानदार हॉस्पिटल है इनका, शानदार कॉलेज है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा। शानदार बिल्डिंग है, देखो आप, है ना। बिल्कुल, इसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद तीसरा जो है बेटा आपका यूपी यूएमएस, देखिए सैफई इटावा के अंदर है। बहुत बेहतरीन लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी फैली हुई है, इसके अंदर बहुत बढ़िया फैसिलिटी है बेटा। आप देख सकते हैं इनकी बिल्डिंग, इनका हॉस्पिटल है,
सभी नर्सिंग कॉलेजों के अपने अपने हॉस्पिटल होते हैं और इनमें आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। यह है बच्चों आपका SGPGI, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है और इसका भी बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत ही बढ़िया इसका कैंपस है बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो टॉप कॉलेज हो गए। इन कॉलेजों में तो बच्चों आप यूं समझ लो कि इनमें आपकी जो फीस लगती है ज़्यादातर स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाती है बच्चों को, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन कॉलेजों में आपका खर्चा जरूर 20,000 से लेकर के 30,000 तक का आएगा, ठीक है ना? 30,000 के आसपास फीस जरूर लग जाती हैं, लेकिन कुछ कॉलेजों में एक्स्ट्रा फंड मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, तो बहुत ही कम फीस लगती है बेटा। अब देखिए इसके अलावा और कौन कौन से कॉलेज है गवर्नमेंट के। यूपी के अंदर टोटल 25 गवर्नमेंट के कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के। कितने गवर्नमेंट कॉलेज है? 25। मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। हाँ देखो बच्चों, यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यह तो आपका हो गया यूपी UMS, ये आपका सैफई वाला। फिर LLRM कॉलेज है, ये बेटा मेरठ में है, शायद पढ़ने में आ रहा होगा, मैं टीम को कहूँगा एक बार चेक कर लें बेटा। इसके बाद अगला है गवर्नमेंट कॉलेज झांसी, ये महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज अम्बेडकर नगर। फिर बेटा गवर्नमेंट कॉलेज कन्नौज, गवर्नमेंट कॉलेज बांदा, गवर्नमेंट कॉलेज आगरा, ये SN के नाम से हैं। फिर बच्चों आपका RML कॉलेज लखनऊ, फिर SGPGI लखनऊ, फिर KGMU लखनऊ। इसके बाद बेटा आपका गवर्नमेंट कॉलेज गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा कहते हो। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज यह बच्चों आपका शाहजहाँपुर, इसके बाद में शाहजहाँपुरी है, मैं सोच रहा था सहारनपुर है। इसके बाद अगला है गवर्नमेंट कॉलेज गोरखपुर, इसे BRD कॉलेज भी बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट कॉलेज अयोध्या, फिर गवर्नमेंट कॉलेज बस्ती, गवर्नमेंट कॉलेज प्रयागराज, गवर्नमेंट कॉलेज कानपुर, इसे GSVM भी कहते हैं। फिर अगला है बेटा गवर्नमेंट कॉलेज आजमगढ़, गवर्नमेंट कॉलेज फिरोजाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज बदायूं, गवर्नमेंट कॉलेज औरैया, गवर्नमेंट कॉलेज बस्ती, गवर्नमेंट कॉलेज बहराइच और गवर्नमेंट कॉलेज सहारनपुर, है ना? ये बेटा आपके BSc नर्सिंग के कॉलेज हैं। ये मैंने जो टोटल कॉलेज बताए हैं, ये बताए हैं 23 कॉलेज। ये मैंने लिस्ट में आपको 23 कॉलेज बताए हैं। 2 कॉलेज और हैं। कौन से 2 और हैं जी? बताता हूं। आपके यूपी में 2 एम्स भी हैं, है ना? BSc नर्सिंग के 2 एम्स कॉलेज हैं, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। लेकिन बेटा इन एम्स कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको अलग से एम्स का फॉर्म भरना पड़ता है। अलग से कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है बेटा? एम्स का क्या करना पड़ेगा? एम्स का फॉर्म फिल करना पड़ता है और फॉर्म अभी भरा जा रहा है और 26 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लेकिन एम्स का एक सिस्टम है बेटा, एम्स के जो ये कॉलेज है ना, ये गर्ल्स कॉलेज हैं, तो इनमें लड़कियां ही अप्लाई कर सकती है, ठीक है ना? और एम्स के इन दोनों ही कॉलेजों में फीस नहीं लगती है, एकदम फ्री स्टडी होती हैं, ठीक है ना? तो अगर कोई यूपी की गर्ल्स हैं तो वो एम्स का फॉर्म बिल्कुल लगा सकती हैं और इनमें बिल्कुल फ्री स्टडी होती हैं, ठीक है ना? कोई फीस नहीं लगती। लेकिन ये जो अभी मैंने 23 कॉलेज आपको बताए हैं बेटा, ये जो अभी मैंने आपको 23 कॉलेज बताए हैं, है ना भाई, इन 23 कॉलेजों में अभी जो मैंने ये कॉलेज बताए हैं, इन 23 कॉलेजों में लड़का भी एडमिशन ले सकता है और लड़कियां भी एडमिशन ले सकती है। इन 23 कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट नाम से एग्जाम देना पड़ेगा और इस एग्जाम का जो सिलेबस आता है वो मैं आपको बता दूं। ये सिलेबस और पेपर पैटर्न रहेगा, जिसमें बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 40, फिजिक्स के 40, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 और इंग्लिश और जीके के 40। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 200 नंबर का ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और ये एग्जाम बच्चों, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 11th और 12th का इसमें सिलेबस आता है। पहले बच्चों इसका एग्जाम जो है वो इंग्लिश मीडियम में हुआ करता था, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी का जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर करवाने का विचार है, ठीक है ना? बिल्कुल जी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं फीस के बारे में। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की क्या फीस है। देखो मैंने 2 कॉलेजों की तो बता दी। एम्स में आपकी बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी, एम्स बिल्कुल फ्री है बेटा।
आपके एम्स के 2 कॉलेज है और वो बिल्कुल क्या है, फ्री है। पीछे बचे हुए जो 23 गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, है ना, जो सी नेट के थ्रू एडमिशन देते हैं, जिनके एडमिशन के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी वाला फॉर्म लगाना पड़ता है, तो इन कॉलेजों में मेरे दोस्तों जो फीस लगती है वो ऑन एंड एवरेज बता रहा हूं बच्चों, ऑन एंड एवरेज, है ना, 30,000 रुपए पर ईयर फीस आपकी लगती है। मैं ऑन एंड एवरेज बता रहा हूं, ठीक है ना। इनमें बच्चों कौशल मनी अलग से लग सकती है ना, किसी में 2,000, किसी में 8,000, किसी में 5,000 कौशल मनी लग सकती है। ये जो 30,000 लग रहे हैं, कुछ ऐसे कॉलेज है जिनमें बेटा हो सकता है आपको या तो स्टाइपेंड फंड वापस मिल सकता है, या बच्चों स्कॉलरशिप के रूप में ये फीस रिफंड हो जाती है ना। सभी बच्चों को तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप के रूप में ये 30,000 रुपए रिफंड हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज के पास। प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है? प्राइवेट कॉलेज में बेटा जो आपकी फीस लगेगी, अगर आप सी नेट एग्जाम देके जाओगे तो इनमें लगभग आपकी फीस जो है बेटा 80,000 रुपए पर ईयर आपकी फीस लगेगी। और इसमें आप ये मान के चलो कि आपकी 10,000 से लेकर के 30,000 रुपए तक बेटा एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 30,000 ईयरली, ठीक है ना। ये फीस आपकी लगती है। पहले क्या होता था पता है? अब तो बच्चों कोई भी प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकता। पहले जब डायरेक्ट एडमिशन होते थे तो 1 साल के 2 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक पहले फीस लगती थी बेटा, है ना। पहले 1 लाख से लेकर के 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक फीस लगती थी। अब वो सिस्टम बंद हो गया है ना। अब वो सिस्टम क्या हो गया है? बंद हो गया है ना, बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज भी तभी मिलेगा जब अच्छी तैयारी करोगे। और फॉर्म बच्चों कौन सी वेबसाइट पे भरा जाएगा? www.abvmuup.edu.in। बेटा देखो, फॉर्म जो है चुनाव के मद्देनजर थोड़े लेट हो सकते हैं। फॉर्म को लेकर मेरी यूनिवर्सिटी में पहले बात हुई थी, ठीक है ना। मैं एक बार मिल के भी आया था और उन्होंने हमें कहा था कि हम अप्रैल के पहले सप्ताह में फॉर्म निकालेंगे। लेकिन अब बच्चों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो सकता है कि आपके फॉर्म जो हैं वो बच्चों अप्रैल में कभी भी, वो सेकंड वीक हो सकता है, वो लास्ट वीक हो सकता है। तो अभी कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी हैं जो चुनाव में बिजी हैं, है ना। और बड़े बड़े कॉलेजेस के कैंपस भी चुनाव में बिजी हैं, है ना, क्योंकि वहां पे बच्चों प्रशिक्षण चल रहे हैं, अलग अलग मीटिंगें चल रही है ना। हाँ जी। अब बच्चों यूपी में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा कब? यूपी में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा बेटा 9 जून को। 9 जून 2024 को बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रत्येक जिले के, अलग अलग जिलों के एग्जाम सेंटर पे करवाई जाएगी, ठीक है ना। बस आप तो तैयारी में लग जाइए। जिनको अच्छी तैयारी करनी है, जिनको बढ़िया तैयारी करनी है, मैं उनको बस एक ही बात कहूंगा, ये नंबर है, नोट कर लीजिएगा। विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है 9649721229, 9649721229। दूसरे नंबर है 9672721229। इसके अलावा भी विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है ना बच्चों। आप इन नंबरों पे कॉल करके विजय एजुकेशन का अटल 40 के नाम से ऑनलाइन बैच है विजय एजुकेशन ऐप में, आप इस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। या तो आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या आप इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे करवा करके, या इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है ना, ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हो, ठीक है ना। ऐप डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और ये यूपी के लिए अटल 40 बैच है, 790 रुपये फीस है ना। और बच्चों अभी अपना विजय एजुकेशन जो है वो 5.5 लाख को क्रॉस कर चुका है। तो इसलिए अभी आपकी फीस जो है 3 दिन के लिए, है ना, 990 नहीं लग रही, 790 भी नहीं लग रही है, ठीक है ना बेटा। अब आपकी फीस लग रही है केवल 690 रुपए, ठीक है ना। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करिए, पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है ना, और शानदार मेहनत करिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। और बाकी मुझे पता है आप सब मेहनती हो, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। लगे रहो, खूब मन से और दिल से तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। और कुछ भी यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में जानना चाहते हो तो विजय परिवार आपका अपना परिवार है, कभी भी कुछ भी जानकारी
ले सकते हो। और भी किसी मुद्दे पर वीडियो बनाना हो तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा।